एक बात है बच्चों के हवाले से, वो कौन सी एज है जहां बच्चों को एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए? देखिए, एंटीबायोटिक डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के हवाले से ना। जहाँ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो किसी भी एज में आप, चाहे वो एक दिन का बच्चा सही, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे चूंकि मिस यूज स्टेप्स में प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा आती है कि मिस यूज ज़्यादा है। तो एंटीबायोटिक लोग, और जहाँ सबसे प्रॉब्लम पता है सर भैया कि जहाँ दवा ने असर किया वहाँ दवा स्टॉप कर दी, बजाय एंटीबायोटिक आपको वो कोर्स पूरा करना होता है। पूरा करना होता है। एंटीबायोटिक का कोर्स जहाँ उस खुदा से आराम आया उस दवा से, वहीं उसको स्टॉप कर दिया। उससे क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जो इन्फेक्शन हुआ वो पहले से ज़्यादा तगड़ा इन्फेक्शन हुआ। फिर कहते हैं जी कि दवा असर नहीं कर रही, ये हमारे बड़े कॉमन सी कंप्लेन, दवाएं असर नहीं कर रही। तो दवा जब तक आप सही पिलाएंगे नहीं, सही बनाएंगे नहीं, सही डोज नहीं देंगे, उस वक्त तक असर नहीं। अच्छा, अब आपको पता है ये हुआ क्या? बैक्टीरिया जो होते हैं वो म्यूटनी से गुजर रहे होते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, जब आप दवा छोड़ देते हैं तो आपका बैक्टीरिया भी जंग के लिए तैयार हो जाता है, वो और ताकतवर होकर आप पे हमला करता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। और दवाएं जो बनाई जाती हैं, जैसे जिस वक्त कोविड आया था तो इमीडिएटली मेडिसिन नहीं आई थी, वैक्सीन नहीं आई थी। खैर, दूसरी थ्योरीज हैं उस पर मेरी, लेकिन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो यही, और वो सही भी है कि एक ख़ास टाइम लगता है, 12 से 18 महीने लगते हैं वैक्सीन को टेस्ट करने में, फिर आने में, फिर उसके बाद लोगों में फैलने में। तो ये इसी तरह से होता है। जब वापस आते हैं तो फिर मज़ीद बात करते हैं पेट की बीमारियां कौन कौन सी हैं और इन दिनों किस वजह से होती हैं, और बच्चों को किस तरह से इन बीमारियों से महफूज रखा जाए, क्योंकि अब स्कूल्स जो हैं वो मुतासर होने लगे हैं, वो इफ़ेक्ट होने लगे हैं, आपकी पढ़ाई मुतासर होती है, आपकी बाकी चीज़ें मुतासर होती हैं। और जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो क्या इन चीज़ों से किस तरह से उनको महफूज रख सकते हैं। ब्रेक के बाद